नमस्कार, आप जी, देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं अनुशक्ति सिंह। हिंदी तमिल विवाद में अब एक नया रंग आया है। अब दक्षिण के अभिनेता कमल हसन भड़क गए हैं हिंदी थोपे जाने पर और उन्होंने दे डाली है ये धमकी। उन्होंने हिंदी थोपने पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि तमिल लोगों ने भाषा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और इन चीजों से मत खेलिए। तमिल बच्चा बच्चा जानता है कि उन्हें किस भाषा की जरूरत है और उन्हें समझ है कि वे किस भाषा को चुने। कमल हासन ने हिंदी को लेकर हुए विवाद के बारे में ये बात शुक्रवार को अपनी पार्टी एमएनएम के 8वें फाउंडेशन डे के दौरान चेन्नई में कही। वे अपने भाषण में बार बार तमिल भाषा के गौरव की बात कर रहे थे। गौरतलब है कि इस समय तमिलनाडु और दिल्ली के बीच हिंदी को लेकर मामला काफी गरमाया हुआ है। कमल हासन की बात धर्मेंद्र प्रधान और स्टालिन के बीच के मतभेद के दौरान आई है और इसे एक बेहद महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की तरह देखा जा रहा है। दरअसल पूरा मामला यह है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरे देश में 3 भाषाओं वाली नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं, पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इसके खिलाफ हैं और इस बात पर दोनों के बीच में गहमागहमी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति बस लागू ही हो जाए और उनका कहना है कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन इस बात पर नहीं माने तो राज्य को केंद्र की ओर से फंड्स आवंटित नहीं किए जाएंगे। स्टालिन इस बात पर बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की फंड्स ना आवंटित करने वाली बात को पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग करार दी थी। दरअसल इस पूरे मामले में गुत्थी हिंदी और संस्कृत पर अटकी हुई है। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा वाली नीति के अनुसार विद्यार्थियों या छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी ही पड़ेंगी। उसमें से एक भाषा हिंदी होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरी भाषा उनकी पसंद की या उनकी अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। स्टालिन का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र जबरन हिंदी या संस्कृत गैर हिंदी भाषी राज्यों में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र को तमिलनाडु का और तमिल का असली रंग देखना पड़ सकता है। लेकिन इस विवाद में ना तो धर्मेंद्र प्रधान कहीं रुकते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही स्टालिन। धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन को हिदायत दी कि वे छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए, नहीं तो तमिलनाडु को केंद्र की ओर से आवंटित किए जाने वाले 5,000 करोड़ रुपयों को गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु के पूरे अप्रोच को ही नैरो माइंडेड अर्थात संकीर्ण मानसिकता वाला अप्रोच करार दिया। इस पर स्टालिन का जवाब आना था और वह आया भी। स्टालिन ने कहा कि पहले ही जीएसटी के सहारे हमारा पूरा स्टेट टैक्स सोख लेने वाली केंद्र सरकार अब हमें हमारे ही पैसे देने से मना कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो हम राज्य से दिए जाने वाला कोई भी टैक्स केंद्र को नहीं देंगे। स्टालिन ने केंद्र को आगे यह भी चेतावनी दी कि वे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ना करें और तमिल लोगों की सामूहिक चेतना को भड़काने की कोशिश भी ना करें। स्टालिन और केंद्र के बीच हिंदी तमिल विवाद के दौरान यहाँ यह जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि 2022 में जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था तो इसे या नई शिक्षा नीति को सामने लाया गया था तो इसे भाजपा के हिंदुत्ववादी रवैये के विस्तार के तौर पर भी देखा गया था। कई एक्सपर्ट्स ने इसे भाजपा के हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली मानसिकता को एक नया प्रसार देने की के तरीके के तौर पर भी देखा था। लेकिन देखना यह है कि क्या केंद्र तमिलनाडु की भावना का ख्याल रख पाती है, उसकी भाषाई भावनाओं को समझ पाती है या फिर यह हिंदी तमिल विवाद अब फिर से कोई नया रंग दिखाएगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.